Hello everyone, so my name is Kuldeep Singh Rathod and welcome in this channel. So guys, बेसिकली मैंने ये जो चैनल बनाया है उसका मेन पर्पस ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपको भी पता होगा कि स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। कई बार उनको गवर्नमेंट की वजह से भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, कई बार एग्जामिनेशन टाइम पे कंडक्ट नहीं होते, कई बार होते हैं तो फेयरली नहीं होते। ऐसे मल्टीपल स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है, तो मैंने ये चैनल इसलिए क्रिएट किया है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको अवेयर किया जाए और सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एक साथ एक यूनाइट होके और जब वो आवाज उठाएंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो मिलेगा ही। अभी क्या होता है कि सब लोग को लगता है कि ये प्रॉब्लम तो मेरे से रिलेटेड नहीं है, हम नहीं करते हैं। सो मेन पर्पस इस चैनल का यही है कि हम सब एक साथ अवेयर होके एक साथ यूनाइट होके अपने राइट्स के लिए लड़े। ओके, सो गाइज आज इस वीडियो में मैं आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। अगर आपको पता होगा कि जो जेई का एग्जाम होता है वो ईयर में 2 टाइम कंडक्ट होता है। ओके, ऐसे ही मैं ये सोचा था कि अगर गेट का एग्जामिनेशन भी ईयर में 2 टाइम हो तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि गाइस देखो होता क्या है, एक स्टूडेंट्स जैसे ही इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से निकलता है वो क्या करेगा, पूरे इंटायर ईयर वो बहुत ज्यादा हार्डवर्क करता है गेट के एग्जाम को क्लियर करने के लिए। उसके बाद होता क्या गाइस, एग्जामिनेशन है वो ओनली 3 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है और 3 आवर्स के अंदर बाय द चांस जब स्टूडेंट अचानक से पेपर देने जाता है तो कई बार होता है कि उसको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट पता है, बहुत वो डिजर्व करता है अच्छा रैंक लाना, बट वो प्रेशर झेल नहीं पाता है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जिससे हो सकता है कि कई बार मान लो कोई स्टूडेंट उस पर्टिकुलर डे पे बीमार भी हो गया। ओके, तो मल्टीपल टाइप के इश्यूज हो सकते हैं। तो एक डे के ऊपर आप ओनली 3 आवर्स से पूरे ईयर की जो हार्डवर्क है किसी स्टूडेंट्स की उसको जज नहीं कर सकते। तो मेरे अकॉर्डिंग जैसा कि आईआईटी में एमटेक एडमिशन्स की जो क्लासेस होती है वो अगस्त में जाके शुरू होती है। ओके, और जो पीएसयू होते हैं वो भी काफी टाइम तक रिक्रूटमेंट करते हैं। ओके, इसके अलावा अगर आप देखोगे आईआईटी में जो स्कोर कार्ड होता है वो भी 3 ईयर तक वैलिड होता है एमटेक के लिए। एनआईटी में जो स्कोर कार्ड होता है वो भी 3 ईयर के लिए वैलिड होता है। सो कई जैसे स्टेट गवर्नमेंट जॉब आती है जिनमें कई बार गेट्स के स्कोर कार्ड से ले लिया जाता है, तो उसमें भी कई बार 1 से 2 ईयर जो लास्ट ईयर का गेट स्कोर है वो सब स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। तो मेनली अगर ऐसा है तो क्या गेट 2 टाइम नहीं होना चाहिए? लाइक एक बार गेट का जो पेपर है वो फरवरी में होना चाहिए और एक बार जो गेट का पेपर है वो ऑलमोस्ट सितंबर या फिर जुलाई अगस्त के टाइम पे होना चाहिए, जिससे बेसिकली क्या होगा कि उसमें बस एमटेक एडमिशन थोड़ा फास्ट चलेगा। ओके, या फिर जो गेट स्कोर इस साल जो जुलाई अगस्त में लाते हैं वो नेक्स्ट ईयर एडमिशन ले सकते हैं। और पीएसयू की रिक्वायरमेंट में भी दोनों गेट स्कोर जो फरवरी में होता है उस वाले गेट स्कोर का और जो सितंबर में होता है उस वाले गेट स्कोर, दोनों से एंट्री हो सकती है एक ईयर के हिसाब से। सो गाइस, इससे मेनली होगा क्या कि कोई स्टूडेंट जो है वो अगर बाय द मिस्टेक्स उसका लक वर्क नहीं किया और उसके 2 से 3 क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं तो वो बेचारा स्टूडेंट पीएसयू की रिक्वायरमेंट से बाहर निकल जाता है। ओके, और उसको पूरे इंटायर 1 ईयर फिर तैयारी करनी पड़ती है, फिर उसको एक पेपर देना होता है। अगर बाय द मिस्टेक उसका वो भी अच्छा नहीं हुआ तो फिर उसको 1 साल तैयारी करनी पड़ती है। तो ये काफी बड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन है और इस लॉन्ग ड्यूरेशन की वजह से कई स्टूडेंट्स का कैरियर जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में है उनका कैरियर बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसी वजह से देखो गाइज, स्टूडेंट जब मल्टीपल टाइम से पिछले कई सालों से स्टूडेंट इस तरीके से फेलियर देख रहे हैं तो दैट्स व्हाई गेट की जो पॉपुलैरिटी है वो भी डाउन होती जा रही है। ओके, आपने देखा होगा अब नंबर ऑफ स्टूडेंट कम गेट को फाइट करते हैं क्योंकि वेके पूरे साल में पूरे 1 ईयर में ओनली 1 टाइम एग्जाम हो रहा है और उसके हिसाब से वैकेंसी रिक्वायरमेंट हो रही है, स्टूडेंट फेल ज्यादा हो रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग गाइज मुझे ऐसा लगता है कि जो गेट का पेपर है जैसे जेई होता है उसमें 2 टाइम होता है, वैसे ही गेट का पेपर ईयर में 2 टाइम होना चाहिए। एक बार अगर हम जनवरी में फरवरी में रखते हैं तो एक बार जुलाई अगस्त सितंबर के आसपास और होना चाहिए। और आप डेफिनेटली गेट स्कोर जैसे अगर आप यूटिलाइज करते हो लास्ट 3 ईयर के गेट स्कोर जब देखते हो तो ऐसे ही आप दोनों का गेट स्कोर के कंपैरिजन पे रख लो। ओके, पेपर लेवल सेम रखो, मतलब जो आईआईटी है वो डेफिनेटली उनको अच्छे से पता है कि पेपर लेवल दोनों का सेम कैसे रखना है। बट उससे क्या होगा कि कई सारे जो स्टूडेंट्स है वो 2 बार गेट को पेपर फाइट करेंगे तो उनके पास एक साल का उनको वेट नहीं करना पड़ेगा। 1 टाइम अगर वो 3 आवर्स से आप किसी स्टूडेंट्स की हजारों घंटों मतलब थाउजेंड्स ऑफ आवर्स की जो मेहनत है उसको आप डील नहीं कर सकते हो। आप थाउजेंड ऑफ आवर्स की मेहनत को केवल 3 आवर्स से जज नहीं कर सकते हो। तो एटलीस्ट आप पेपर का
पेपर ज्यादा बड़े बड़े पोर्शन में नहीं रख सकते तो एटलीस्ट आप उसको ईयर में 2 टाइम जरूर करवा सकते हो। तो आप सभी स्टूडेंट्स इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपको भी क्या लगता है कि गेट का एग्जाम जो है वो ईयर में 2 टाइम होना चाहिए या फिर सिंगल जो पैटर्न चल रहा है वही ज्यादा बेटर है? आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। एंड कमेंट सेक्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप भी मिलेगा जिसके थ्रू आप जो राठौड़ फॉर चेंज है इससे जुड़ सकते हैं। और ऐसे ही हम स्टूडेंट्स की कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको कहीं पे भी नोटिस होती है वो आप मेंशन कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स देंगे ओके और हमारी यूनाइटी होती है तो डेफिनेटली हम आईआईटीज को मेल करेंगे रिगार्डिंग दैट। हम ट्राई करेंगे कि जो पेपर है वो 2 टाइम हो, 2 टाइम कंडक्ट हो ओके तो उससे स्टूडेंट्स की ज्यादा चांसेस रहेंगे सक्सेस लेने के। तो मेरे अकॉर्डिंग गाइस हम सबको यूनाइट होने की नीड है और मेरा चैनल का एम भी यही है कि हम सब यूनाइट हो, जितने भी स्टूडेंट्स है वो सारे यूनाइट हो। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में पिछले कई सालों से स्टूडेंट्स में की आवाज जो है वो ऊपर तक नहीं पहुंच पाती है क्योंकि कोई भी अच्छे से आवाज को पहुंचाता नहीं है, मीडिया जो है वो भी कवर नहीं करता है ओके जो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस करते हैं वो हाईलाइट ही नहीं होती है। दैट्स व्हाई हम काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने के बाद भी हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है। दैट्स व्हाई मैंने ये चैनल बनाया है कि यार जितने भी स्टूडेंट्स है वो डेफिनेटली कनेक्ट हो और फिर हम जब एक हमारे पास लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएगी तो मान लो मैं एक कोई प्रॉब्लम होती है किसी स्टूडेंट्स को, कोई पेपर लीक होता है तो जब हम सारे मैं एक वीडियो बना के स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करूं तो सारे मिलके हम मेल करें, सारे मिलके हम सॉल्यूशन निकलवाएं इसका। जब हमारी यूनिटी होगी तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो गाइज आपको क्या लगता है कि गेट का पेपर 2 टाइम कंडक्ट होना चाहिए? दैट इज बेटर ओके वो ज्यादा बेटर रहेगा स्टूडेंट्स के हिसाब से भी और आईआईटी के लिए भी कि वो पेपर 2 बार कंडक्ट कराएंगे थोड़ा सा उनके लिए डिफिकल्ट होगा बट उससे स्टूडेंट्स के कैरियर ज्यादा अच्छा हो जाएगा क्योंकि ये कुछ प्रॉब्लम्स होती है जो इंडिया में जो स्टूडेंट्स है उनको फेस हो रही है और डेफिनेटली 2 बार पेपर करने से बहुत सारे अच्छी चीजें हो जाएगी क्योंकि सीटें भी खाली नहीं रहेगी जैसा कि एमटेक में होता है। आप एमटेक एडमिशन में जेई में भी आपने वो मॉडल अप्लाया है तो डेफिनेटली आपको गेट में भी वो अपनाना चाहिए। तो गाइज आप लोग कमेंट करके बताइएगा एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस चैनल अमंग योर फ्रेंड क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जब चैनल से स्टूडेंट कनेक्ट होंगे देन वी विल try to develop such type of unity कि हम maximum students को help करें। So thank you so much guys, take care, see you.